हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का वक्त और सुबह के 9 बज रहे थे फ्रेंड्स। ये ड्यूटी जा चुके थे, इनको मैंने ड्यूटी भेज दिया था और उसके बाद ही मैंने जो है ना 9 बजे मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे तो इसलिए मैंने मशीन लगा दी थी। संडे को वैसे भी मैं धोती हूँ कपड़े, लेकिन इस बार जो है ना बीच में मेरे कपड़े धुले नहीं थे बुधवार को, तो इसलिए कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे और तो लगा दी थी मशीन मैंने सुबह के 9 बजे। और तो बस कपड़े धुल रहे हैं मेरे। एक साइड मैंने मशीन लगा दी थी, ये पाइप लगा हुआ है और मैं मशीन का पाइप जो है ना इधर से ही लगाती हूँ, क्योंकि बाथरूम में से ना नलके का जो मुंह है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें पाइप घुसता नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे और पाइप निकल जाता है बार बार, तो सारे में कीचड़ हो जाती है कमरे में। तो इसलिए जो है ना मैं किचन में लगाती हूँ ये पाइप मशीन के लिए, क्योंकि अगर मशीन में अगर किचन में निकल जाता है ना पाइप बीच में से, तो वो जो है उधर को नीचे पानी जाने का रास्ता है, तो वहाँ पे पानी चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, किचन में ही कीचड़ होती है। अगर कमरे में निकलता है तो फिर पूरे कमरे में कीचड़ कीचड़ हो जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो इसलिए मैं लगाती हूँ किचन में। और ये बस मैं बर्तन धोने लगी थी, फिर थोड़े से बर्तन थे और ये सुबह के ही सारे बर्तन थे, क्योंकि रात को तो आप सबको पता है कि मैं किचन साफ़ करके क्लीन करके ही सोती हूँ। तो ये सब बर्तन जो है मैंने मांज लिए और ये धो लूँगी मैं सभी बर्तनों को। तो बर्तन धोने के बाद में फिर ये मेरे जो है ना एक राउंड के कपड़े धुल गए थे, तो मैंने ये जो है निकाल लिए थे सारे कपड़े। मैं इसमें निकाल के मतलब डाल रही हूँ। एक राउंड चल गया था मेरा कपड़ों का और वो जो है ड्राई करने वाले में जो है ना मैं डाल रही हूँ सारे कपड़े निचोड़ के, फिर उसमें पानी चला दूँगी वॉश करने के लिए। तो ये सारे कपड़े मैं निकाल करके इसी में डाल दूँगी ऐसे। और मैं इधर गई थी मोटर का खटका दबाने के लिए। तो जब मैं कपड़े धोती हूँ तो बीच बीच में जो है ना जब मेरा पानी वाला राउंड पूरा हो जाता है तो मैं खटका जो है ना बंद कर देती हूँ, ताकि जो है ना खाली पीली में जो मोटर ना चले ना ऐसे। तो ऐसे ही इसी तरीके से कपड़े धोती हूँ मैं। और ये जो है छांट के फिर दोबारा से मैंने इसमें कपड़े डाल दिए हैं। तो ये पैंटें वगैरह थी इनकी, और जो साफ़ क्लीन थोड़े कपड़े होते हैं वो पहले मैं धो लेती हूँ और ये पैंटें वगैरह जो है बाद में धोती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नंबरबाजी से सारे काम करती जा रही थी। उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने जो दूध का पतीला था वो छोड़ के चली गई थी पानी भर के उसमें, क्योंकि वो सूखा हुआ था। तो ये किचन मेरी क्लीन नहीं हुई थी, बर्तन धो के चली गई थी कपड़े निकालने के लिए। उसके बाद फिर मैं दोबारा आ गई किचन में और ये गैस चूल्हा और काउंटर टॉप वगैरह सब साफ़ कर लिया और धो के ये सब लगा दिया मैंने। और ये जो एक पतीला है ना दूध का, इसमें आप देख रहे हैं सिंक के अंदर है जो, उसे मैं मांज लूँगी, क्योंकि वो सूखा हुआ था तो इसलिए मैंने उस टाइम मांजा नहीं था, पानी भर के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। तो मैं कहा इतनी देर में मैं कपड़े वपड़े निकालूंगी, इतनी देर में ये जो है फूल जाएगा। तो पानी भर के छोड़ दिया था, तो बस अभी इसे भी धो के रख दूँगी। और किचन विचन भी सब क्लीन कर दी है, तो हो गई है किचन क्लीन। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े जो है ना लगभग मेरे धुल ही गए थे। एक राउंड के कपड़े रह गए थे बस, और एक राउंड के कपड़े रह गए थे, लेकिन बाद में मैंने फिर दोबारा कंबल भी निकाल लिया था। मैंने कहा भाई अभी जो है ना पानी में सर्फ था अच्छा खासा, तो मैंने सोचा कि चलो एक कंबल भी धो ही देती हूँ फिर। तो यहाँ पे ये इतने से कपड़े रह गए थे बस, तो मैंने मशीन के ढक्कन पे रख दिए थे, क्योंकि सोफ़े के ऊपर रख दिए थे ना मैंने, तो इसलिए मैंने ढक्कन रखा पहले मशीन का और उसके ऊपर मैंने ये कपड़े रख दिए। गंदे कपड़े थे ये क्योंकि इसलिए। तो मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगा के जो है ना मैं साथ के साथ पोछा भी लगा दूँगी उसके बाद कपड़े सुखा के, क्योंकि साथ के साथ ऐसे ही करती जाती हूँ मैं काम। और ताकि जल्दी से मशीन से फ्री हूँ तो फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, और मशीन लगी रहती है उससे पहले मैं नहाने चली जाती हूँ। और तब नहाने के बाद में फिर मैं मशीन जो कपड़े लास्ट का राउंड होता है वो आ करके निकाल कर डाल देती हूँ। जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो भी धुल जाते हैं ऐसा करने से, तो इसलिए जो है ना इसी तरीके से। तो ये कपड़े मेरे राउंड चल गया था और दोबारा का तो फिर मतलब तो जो है मैं कपड़े निकाल के इसमें डाल दूँगी और पानी चला दूँगी, तो चल जाएंगे कपड़े फिर एक बार। और ये कपड़े जो है ना मैं फिर फैलाने लगी हूँ। जो कपड़े धुल गए थे मेरे वो निकाल लिए थे मैंने, और ये कपड़े मैं हाथ के हाथ फैला दूँगी। झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ कर लिया मैंने, बस पोछा रह गया मेरा लगाने को। तो ये कपड़े फैला के मैं उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो चलिए फ्रेंड्स फैला लेती हूँ मैं सारे कपड़े।
उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी नहा के, और नहाने के बाद में ये मैंने अपने राधा कृष्णा को जो है ना नहला लिया था, और इनको मैं पहना रही हूँ कपड़े। तो आज मैंने दिखाया है आपको इनको, तो इतने छोटे छोटे से हैं ये, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आज मैंने इनको ये लहंगा पटका पहनाया है, वैसे मैं इनको गोल वाली फ्रॉक वाले पहनाती हूँ, पर मैंने आज वही पहनाया था। और ये है फ्रेंड्स रात का वक्त, क्योंकि बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, उसके बाद सीधा मैंने रात को बनाया था। तो ये मैं रात का खाना बना रही हूँ, और ये आ चुके थे ड्यूटी से, तो मैं इनसे ही बात कर रही थी। तो यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स, रात के खाने की। तो ये मैंने ले लिए थे 3-4 छोटे छोटे आलू, और तो इनको मैंने छील लिया है और छील के काट लूँगी फ्रेंड्स। तो ये जो है ना मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ नमकीन चावल, जो नमकीन चावल बनते हैं, पुलाव कह सकते हैं या नमकीन चावल कुछ भी, तो वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने ये थोड़ी सी सोया बड़ी भिगोई थी, तो मैं आपको दिखा रही थी कि भाई भीगी हुई है, देख सकते हैं आप, सूखी नहीं थी। तो उनको मैंने ना डाल के थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लूँगी, हल्की हल्की सी भून लूँगी उनको, गोल्डन गोल्डन कर, इतना ही भूनूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी। फिर उन्हें गोल्डन गोल्डन करके जो है ना निकाल लूँगी। तो गोल्डन करके मैंने इनको ऐसे निकाल लिया है, बस इतना ही इनको भूना है। और उसके बाद में मैंने इसमें ना आलू डाल दिए थे, जो आपके सामने वो आलू कट किए थे, वो आलू धो के मैंने अच्छी तरह से इसमें डाल दिए उसी तेल में, और बस इनको भी फ्राई करके निकाल लिया था, थोड़ा भून के गोल्डन ब्राउन सा हो गए थे जब निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने ये ले लिए 2 टमाटर, तो 2 टमाटर को कट कर लूँगी। और ये 2 ही हरी मिर्च मेरे पास थी इस टाइम पे, तो मैंने यही ले ली थी। और बस इसमें तेल डाल दिया है मैंने कुकर में थोड़ा सा और, क्योंकि थोड़ा कम था उसमें, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें भून ली थी, थोड़ा ही डाला था मैंने। उसके बाद मैंने हींग और राई और थोड़ा सा जीरा मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये तीनों चीज़ डाल के फिर मैं जो है इसे भून लूँगी अच्छे से। और भूनने के बाद जो है ना टमाटर वमाटर डाल दिए मैंने उसमें, टमाटर को अच्छे से गलने तक मसाला तैयार कर लूँगी ऐसे ही। और ये मैंने आलू और बड़ी इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये मैंने ले ली थी थोड़ी सी चने की दाल, भिगो के रख दी थी मैंने पहले से ही, तो ये भीगी हुई चने की दाल धो के मैंने अच्छे से डाल दी है उसी के अंदर। और ये ले लिए हैं मैंने चावल, भिगो के रख दिए थे ये चावल भी मैंने पहले से ही, तो ये चावलों को धो के मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से जो है ना मिक्स कर दूँगी। तो चने की दाल, बड़ी और आलू डाल करके मैंने ये ऐसे पुलाव टाइप के चावल बनाए थे, मतलब तो अच्छे लग रहे थे खाने में। क्योंकि मेरे पास इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या बनाऊँ, तो बस मैंने यही बना दिया। और ये मेरे पास थोड़ी सी ना कल वाली दाल रखी थी फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाई थी कल के व्लॉग में, उड़द चने की दाल, तो ये बस इतनी सी ही बची थी मेरे पास, ज़्यादा नहीं बची थी, सारी ख़त्म हो गई थी क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी, तो सारी ख़त्म हो गई थी, बस इतनी सी बची थी। तो ये गाढ़ी बहुत हो गई थी रखे रखे फ्रिज में इतनी सी दाल, तो मैंने सोचा चलो इसमें दोबारा से तड़का लगा लिया जाए। तो तड़का मैंने कुछ इस तरीके से लगाया, 1 टमाटर और थोड़ा सा हींग लेके, और बस। और ये मेरे पास मलाई रखी थी, तो ये मलाई मैंने इसमें डाल दी है, ये सारी मलाई मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि मैं कहा मलाई क्योंकि खट्टी हो जाती है फिर रखे रखे, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई चलो दाल में डाल लेते हैं, कुछ टेस्ट भी आ जाएगा दाल के अंदर। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़े मसाले वसाले डाल के, और उसके बाद इसमें थोड़ा पानी हिला के डाल दिया है, और अच्छे से इसको पका लूँगी बढ़िया से। तो बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी ये दाल फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लग रही थी रोटी के साथ में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोटी मैंने बनाई नहीं थी, और सुबह की रोटी रखी हुई थी 2-2.5 रोटी, तो वही उसी से हमने खाई थी। बहुत अच्छी लग रही थी रोटी के साथ में, तो ये चावल से भी अच्छी लग रही थी, पर रोटी से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये जो 2-4 बर्तन थे ना वो मैंने धो के रख दिए हैं फ्रेंड्स। तो बस तैयार हो गई थी ये दाल मेरी, गरम गरम खाई थी हमने, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये निकाल दिया है मैंने कन्हैया और गुरुजी के लिए भोग, तो कन्हैया गुरुजी को लगा दूँगी भोग में। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि वीडियो आपको कैसी लगती है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कल फिर मिलूँगी बाद में।